एनएसयूआई ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश वर्मा की नियुक्ति के खिलाफ आज अनोखा प्रदर्शन किया। छात्रों ने गधों को विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर लाकर उन्हें माला पहनाई और च्यवनप्राश खिलाया। आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में घोड़ों को घास नहीं मिल रही और गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं। एनएसयूआई का आरोप है कि डॉक्टर वर्मा की नियुक्ति फर्जी तरीके से हुई है। पुलिस ने छात्रों को विश्वविद्यालय में घुसने से रोका और अब एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि अगर कुलपति का इस्तीफा नहीं दिया गया तो वे विश्वविद्यालय का घेराव करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर निरीक्षण करने आए थे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, कि कुलपति के पास तो समय नहीं है। यहाँ पर जब से बने हैं हफ्ते में 2 दिन तो यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद भोपाल, दिल्ली और वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि वो बात उनके पास लगातार आरोप लग रहे हैं, अनुभव नहीं है। यूजीसी का नियम कहता है प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी के बाद 10 साल का अनुभव होना चाहिए, परंतु इनके पास सिर्फ 3 महीने का अनुभव है, जिसका खुलासा एनएसयूआई ने कुछ दिन पूर्व किया है। अभी हम लोगों ने इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर आया, अगर इस्तीफा नहीं देते एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगा। नहीं, अब उनका कोई लिखित ज्ञापन तो नहीं था। आज माननीय नियमित कुलपति यहाँ हेडक्वार्टर पर नहीं है, वे प्रवास पर हैं। बाकी उनका कुलपति नियुक्ति के संबंध में कुछ उनका अपना कथन है, और जहाँ तक कुलपति नियुक्ति का प्रश्न है तो उनके नियोक्ता कुलाधिपति महोदय होते हैं, राज्यपाल महोदय होते हैं। उस संबंध में जो भी है निर्णय वो वहाँ से होगा। जबलपुर में उत्तर मध्य विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक अभिलाष पांडे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर छोटा फुहारा में युवा संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक अभिलाष पांडे ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने के साथ उनका पुष्प की वर्षा कर उनका सम्मान किया। युवा संवाद का आयोजन करने वाले लोगों का कहना था कि राष्ट्र की विचारधारा को लेकर जिस प्रकार से भाजपा कार्य कर रही है, उससे भाजपा कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विधानसभा के विधायक जी, 1 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी ने युवा संवाद का कार्यक्रम रखा। राष्ट्र के विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी रीति और नीति से हमारे विधायक जी ने सभी युवाओं को परिचित कराया, और जिस तरह उत्तर मध्य विधानसभा में विकास का कार्य निरंतर जारी है, उसको लेके आज ये युवा संवाद का कार्यक्रम करा। उन्होंने युवाओं की बातें सुनी और हम सभी युवा गौरवान्वित हैं कि हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं। जेल में छोटू चौबे के हुर्गों ने संजू सारंग पर किया हमला। पिछले दिनों गैंगस्टर छोटू चौबे के ऊपर संजय सारंग नामक गैंगस्टर ने वर्चस्व को लेकर हमला किया था। इसके बाद जेल प्रशासन द्वारा दोनों कैदियों के साथ जबलपुर के बाहर अलग अलग जेल में स्थानांतरण कर दिया गया था। आज संजय सारंग एवं छोटू चौबे का हुर्गा ऋतिक तामिया को जबलपुर जेल पुनः स्थानांतरण किया गया था। जेल के अंदर जैसे ही दोनों ने प्रवेश किया और एक दूसरे को देखा, उसी समय ऋतिक तामिया ने अपने बॉस छोटू चौबे पर हुए हमले का बदला लेने की नीयत से सूत्रों के अनुसार अपने पास छुपाकर रखी हुई ब्लेड से संजय सारंग पर हमला कर दिया। विचाराधीन बंदी ऋतिक और दूसरा एक संजू सारंग, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, पूर्व में भी रहे हैं। इनका प्रशासनिक तौर पर स्थानांतरण किया गया अन्य जेल, पुनः जेल प्रवेश किए हैं। 307 का मामला है। तो इनकी आपसी रंजिश को चलते हुए झूमा झटकी हुई है। ऐसे ही कुछ किसी को गंभीर चोट नहीं आई है और लगभग 3000 बंदी रहते हैं। तो ये छोटी मोटी मामूली वाद विवाद ऐसा होते रहते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग इन्हें रखा गया पृथक से। जबलपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक काफी हंगामेदार थी। बैठक में कई अहम फैसले और प्रस्ताव पारित किए गए। सामान्य सभा की बैठक में शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के टेंडर करने का प्रस्ताव पारित किया गया। शहर में कचरा कलेक्शन का टेंडर 4 जोन बनाकर दिया जा रहा है। इस प्रकार से टेंडर देने से ठेकेदार की मनमानी नगर निगम में नहीं चल पाएगी। सामान्य सभा में शहर के 61 स्थानों को पेड पार्किंग घोषित किया गया है। सामान्य सभा में कुल 46 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। महापौर जगत बहादुर सिंह ने बताया कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का टेंडर 4 जोनों में दिया। सदन में आज लगभग लंच तक 40 प्रस्ताव आए हैं। ये अत्यंत हर्ष का विषय है। ये पूरे के पूरे 40 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। इसमें लीज के प्रस्ताव थे, डोर टू डोर के निरस्तीकरण के थे, ऐसे अनेक विषय थे जिसको कि सर्वसम्मति से पूरे 40 प्रस्तावों को आज यहाँ पे अभी लंच तक पास किया गया है।
जबलपुर जिले के बरगी में एक जमीन विवाद ने सुर्खियां बटोरी हैं, जिसमें दो पक्ष एक ही जमीन को अपनी अपनी बताकर दावा कर रहे हैं। चौधरी समाज का कहना है कि ये जमीन उनके पूर्वजों की है, जबकि राजेश नंदन अग्रवाल भी इसे अपनी जमीन बता रहे हैं और उनके पास संबंधित कागजात भी हैं। चौधरी समाज ने राजेश नंदन और उनके बेटों पर भू माफिया होने और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। प्रशासन ने जमीन का सीमांकन करने की बात कही है ताकि हर पक्ष को उसकी हिस्सेदारी दी जा सके। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से राजेश नंदन अग्रवाल हूं और मेरे पिताजी के पिताजी ने यह ज़मीन स्टेशन रोड पर सन 1942 में विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी, जिसकी बाकायदा हमारे पास सत्य प्रतिलिपि की कापी उपलब्ध है। चूँकि जगह मेन रोड की है और चूँकि हमारी वो उसमें हमारा कब्जा है, तो वहाँ पे अभी 2 दिन पहले इन लोगों ने समूह बना के अराजक स्थिति से अवैधानिक तरीके से 30-40 लोगों ने इकट्ठे होके वहाँ अपना प्लाट टाइप से खूंटी गाड़ ली, बल्ली गाड़ ली और रस्सी गाड़ के वहाँ कब्जा सरीका अपना बताया कि हम सरकारी है ये, हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। हमने मना किया, फिर इसके बाद नहीं माने तो हमने पुलिस थाना में रिपोर्ट की। बात ये है कि ये ज़मीन जो पड़ी है पीछे, हाँ, जो ज़मीन जो पीछे पड़ी है, ये ज़मीन हमारे पूर्वजों की है। पूर्वजों की कैसे कि जो मवेशी का काम करते थे, गांव में जो भी मवेशी मरते थे उनको लाके यहाँ पे चिड़ाई फड़ाई का काम करते थे। हाल ही में कहानी ये बन गई कि कुछ अग्रवाल परिवार यहाँ पे कब्जा जमा रहे हैं, धौस रुतबा दिखा रहे अपने पैसा का, पावर का, कि हमारे पास इतना पैसा पावर, आप लोग यहाँ से भग जाओ। यहाँ गाली गलौज हमारी महिलाओं के साथ उन्होंने गाली गलौज की, उनके परिवार के लोग आके, उनके जेंट्स लोग आके, उनकी कोई महिला नहीं है लेकिन जेंट्स लोग आके यहाँ गाली गलौज की है। कुख्यात बदमाश शिब्बू खान को गढ़ा पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। शिब्बू खान के खिलाफ हत्या सहित 15 से अधिक गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं और वो लंबे समय से फरार था। शिब्बू, जो 3 बार पुलिस को चकमा दे चुका था, इस बार भागते वक्त एक पहाड़ी से गिर गया, जिससे उसे दोनों पैरों और हाथों में गंभीर चोटें आईं। ये 1 नवंबर की रात्रि में दिनेश झारिया की चाकू मारकर हत्या की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी शिब्बू आसिफ मंसूरी था, जो कि फरार चल रहा था। इसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये थाना गढ़ा क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है, जिसके विरुद्ध मारपीट, हत्या के प्रयास जैसे पहले कई मामले पंजीबद्ध हैं। इसका जिला बदर वगैरह भी विचाराधीन है कलेक्टर महोदय के यहाँ पर। इसको कल रात्रि में मदन महल की पहाड़ियों से गिरफ्तार किया गया। जबलपुर के हनुमान ताल थाना अंतर्गत प्रेम सागर इलाके में एक व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लाश मिलने की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश की तफ्तीश की। तफ्तीश में पुलिस को जानकारी मिली कि क्षेत्र में रहने वाला अमित वंशकार सोच के लिए पहाड़ी गया हुआ था। सोच के बाद जब वो घर नहीं आया तो परिवार के लोग उसे खोजने घर के पीछे गए, जहां उन्हें अमित मृत अवस्था में मिला। अमित वंशकार सिहोरा का निवासी यहाँ का दामाद है, तो स्वर्गीय रंगीलाल का दामाद है। वो यहाँ अपने पत्नी के साथ रहता था। आज 2-3 महीना हो गया यहीं रहता था। कैसे बीवी उसकी यहीं रहती रही, भीख टुकड़ा मांगते थे लोग और अपना पालन पोषण करते थे। अब इनकी 15-20 दिन से तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। कंतरी दारू पीते थे। अब कौन बचाए इनको दारू से? अब भाई पी रहे हैं, उनका पैसा भीख मांग के लाते रहे, वो लोग पीते रहे। मोहल्ले वाले समझाएंगे और इससे बढ़कर तो कुछ नहीं करेंगे। आज उसकी तबीयत थोड़ा ज्यादा ही खराब हो गई थी। हम लोग सुबह आए तो उसको समझाए कि भैया दारू मत पियो, विक्टोरिया जाओ। वो बोले हाँ चले जाएंगे विक्टोरिया, 10 बजे चले जाएंगे। उसकी बीवी चली गई भीख मांगने, ससुराल वाले भी चले गए। अब वो 12-12:30 बजे वो शायद लेटरिन गया होगा। हम लोग भी नहीं थे, हम कोर्ट पे थे, बच्चे भी कोई नहीं थे, सब काम धंधे में गए थे, मोहल्ले में कोई नहीं था। फिर वो छोटा बच्चा देखा तो वो आवाज देते हुए बहुत तेजी से हम लोग को चिल्लाया, बोला फूफा गिर गया, फूफा गिर गया। जब हम लोग आए तो खत्म हो चुका। जी, अभी प्रेम सागर झंडा चौक के पास एक सूचना मिली है, जिसमें एक अमित वंशकार नाम का व्यक्ति है, जो कि जिसकी उम्र 30 साल है और वो पीलिया की बीमारी से ग्रसित था, काफ़ी कमज़ोर था, शराब पीने का आदी भी था। उनके घर वालों ने सूचना दी है कि घर के पीछे वो शौच करने गया था करीब 1 बजे, जो कि वापस नहीं लौटा। जाकर देखा तो वो गिरा हुआ पड़ा था। तो उसको किसी प्रकार की अभी वर्तमान में देखा गया तो चोट तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर उनके घर वाले बोल रहे हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा बीमार था और पीलिया से ग्रसित था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, तो इस वजह से गिरा।